ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਨੂੰਮਤ ਚੌਧਰੀ ਆਚਾर्य जी ਗੱਲਬਾਤ कर रहे हैं। मैम आज पटियाला पहुंची हो, कोई खास वजह है जी पटियाला पहुंचने की? हमारा न्याय पत्र दूरदर्शन के जो मुख्य चैनल हैं वो दिखा नहीं रहे हैं और उसमें जो बातें हैं वो लोगों की बातें हैं, लोगों के सरोकार हैं, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो और दलित, ओबीसी, सवर्ण, जो गरीब है, सबकी बातें हैं उसमें। लेकिन किसी भी तरह से मुख्य धारा के मीडिया ने कांग्रेस के न्याय पत्र को कोई जगह नहीं दी और जो भी बातें हुई वो उल जुलूल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बातें की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो मुहिम उठाई है कि हम लोग लोगों के बीच जाकर अपने न्याय पत्र की चर्चा करें और आज मैं उसके युवा न्याय के बारे में और अग्निपथ स्कीम जो सरकार ने औचक चालू की, एकदम से चालू की, जिसका कोई सेना के लिए भी उपयोग नहीं, उन पर बात करने के लिए आज आप सेना से भी हैं। अग्निपथ स्कीम ये बेस्ट है नौजवानों के लिए क्योंकि 4 साल का पीरियड रखा गया इसमें से। अग्निपथ स्कीम ना तो नौजवानों के लिए अच्छी है ना सेना के लिए अच्छी है। ये देश की सेनाओं को कमजोर बनाने की एक साजिश है और उसके अलावा जैसे हिटलर ने एक अपनी एसएस आर्मी बनाई थी, सालशुत्ज़ आर्मी, जिसमें केवल हिटलर के बॉडीगार्ड तैयार किए जाते थे, तो सरकारी खर्च पर बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग देकर अपनी पर्सनल आर्मी बनाने की ये एक साजिश लगती है। उसके अलावा ये कुछ और नहीं लगती क्योंकि सेना को इसका कोई फायदा नहीं है। सेना में एक अच्छा जवान बनते बनते कम से कम 5 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है और इस स्कीम में तो 6 महीने की ट्रेनिंग करके और उसके बाद जवान को 4 साल होते होते निकाल ही दिया जाता है। तो ये ना तो युवाओं के साथ किसी तरह का न्याय है और ना ये सेनाओं के साथ उसको मजबूत करने का कोई तरीका है। बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री कल यहाँ रोड शो में पहुंचे फरीदकोट के में, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सभी को लॉलीपॉप दे रहे हैं, कोई सीधा काम तो कोई भी नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि लॉलीपॉप के बजाय असम के मुख्यमंत्री जो हैं उनको अच्छी बड़ी हड्डी बीजेपी में डाली है, तभी वो भाजपा की जो धुलाई की मशीन है, वॉशिंग मशीन में धुलकर और ऐसी बातें करते हैं जिसका ना तो लोगों से कोई ताल्लुक है और ना देश की किसी उन्नति से ताल्लुक है। हम देखते हैं कि वो लगातार घृणा की बातें करते हैं, नफरतें फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को गालियां देगा, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाज को बांटेगा, उसको उतना बड़ा ओहदा मिलता है और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाना ये उसी चीज़ का एक परिचय देता है। मैं राहुल गांधी जी ने एक पैदल यात्रा भी की थी पूरे इंडिया में, उससे लग रहा है कि अभी जो पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पंजाब के लोगों की मैं इतनी इज्जत करती हूँ क्योंकि हमारी फौज में बहुत सारे सिख लोग भी थे, बहुत सारे पंजाबी लोग भी थे। यहाँ के बंदे जो होते हैं ना बहुत ही सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, सीधी बात करते हैं, सीधी बात समझते भी हैं। तो राहुल गांधी जी की जो बात है वो दिलों से दिलों तक की बात है, वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात है। और पंजाब के जो बंदे होते हैं वो तो पता नहीं किनको किनको अपना बना लेते हैं। वो समझते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा पंजाब के हित की बात की है। जिस वक्त पंजाब में सबसे ज़्यादा नशा था तब भी कांग्रेस ने उससे काबू करने की जैसी कोशिशें की, वो तो आज भी नहीं हो पा रही। तो यहाँ के लोग समझेंगे कि कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी नफरती पार्टी को पूरे देश के लेवल पर कौन उसका सामना कर सकती है और ऐसा मानकर वो कांग्रेस के साथ आए। एक युवाओं की भी बात की है आपने, वो क्या है सारी चीज़? देखिए, हमारे न्याय पत्र में सबसे पहली चीज़ ये है कि युवा जब नौकरी करने के लिए तैयार होता है, यानी कि जब अपनी एजुकेशन लेता है, तो उसके दिमाग में एक बात होती है कि मैं कम से कम कुछ पैसे कमाऊं, अपनी स्किल डेवलप करूं। और कांग्रेस ने जो बात की है कि हर युवा को जो कि ग्रेजुएट है, 25 साल से कम का है या उसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उसको उसके जीवन की पहली अप्रेंटिसशिप वो दी जाएगी, यानी कि 8,500 रुपये प्रति माह की एक नौकरी उसे पहली बार में मिलेगी। उसके बाद वो अपनी स्किल डेवलप कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ये उसके लिए रास्ता खुलता है। उसके सामने शिक्षा के बाद सबसे सकारात्मक चीज पहली नौकरी उसके सामने आके खड़ी होती है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी चीज, आज 30 लाख सरकारी पद खाली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मेरे ख्याल से पिछले 2020 के साल से लगभग 2 करोड़ रोजगार तो खोए हैं लोगों ने हर साल। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की इस नाकामी के सामने कांग्रेस जब ये कहती है कि 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे तो बहुत बड़ी आशा की किरण आती है। तीसरी चीज़ ये कि जो गिग वर्कर्स आए हैं, जो कि हमें स्विगी से, जोमेटो से, अमेजोन से अलग अलग चीज़ें ऑनलाइन जो लेकर आते हैं डिलीवरी बॉयज़, उनको
एक तरह से सुरक्षा मिले, उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, उसके लिए हेल्थ की स्कीम उनके लिए, तो गिग वर्कर्स को भी एक तरह से रेगुलराइज्ड जो हमारे देश के हर नागरिक को अधिकार मिलते हैं वो उनको मिले, और 40 साल तक के जो लोग हैं वो अपना जॉब, अगर अपना एक धंधा कोई शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए तक का एक हमारा स्टार्टअप फंड, इन सब की जो बातें हैं। और उसके अलावा शिक्षा की बात, देश जो राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया था उसके कारण आगे बढ़ रहा था, आज देश के सरकारी स्कूल किसी साजिश के तहत बंद किए जा रहे हैं जिससे लोग ना तो पढ़ सकें। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एमआईटी के लोग जो थे उनको ना तो देश के राष्ट्रपति का नाम मालूम है, ना उपराष्ट्रपति का नाम मालूम है, ना पहले राष्ट्रपति का नाम मालूम है। किस तरह की पौध भारतीय जनता पार्टी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जरिए तैयार करना चाहती है, उसको कांग्रेस, क्योंकि देश के हित में वो बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस उसके खिलाफ जाकर और देश के लोगों को जागरूक बनाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी हर अपनी रैली में ये कहती हैं कि आप जागरूक बनिए, अपने आप को सशक्त बनाइए, और कांग्रेस लोगों को सशक्त बनाने की बात है। मैम, आप भी एक तो औरत हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक मंगलसूत्र की बात की थी, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए 3-4 बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस महिला को मंगलसूत्र पहनाया उस मंगलसूत्र का सम्मान नहीं रखा। नरेंद्र मोदी जी की टीम में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार से, पतियों से दूर हो गई, यानी कि उनके मंगलसूत्र को भी दूषित कर दिया गया। तीसरी चीज ये है कि जो हमारे 20 शहीद लद्दाख में हुए, जो हमारे 40 शहीद पुलवामा में हुए जिनके ऊपर जांच तक नहीं हुई, उन महिलाओं के, उन शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र को तो नरेंद्र मोदी जी ने खींच लिया। और आज सोना भी अगर आप देखेंगे तो 75,000 रुपया तोला हो गया है। हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के मंगलसूत्र पर हमला किया है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ऐसा बोलना उन्हें बेहद सस्ता और बहुत ओछा व्यक्तित्व बनाता है। इंडिया गठजोड़ भी है आपका, तो पंजाब में नहीं है, उसको किस देख, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई अब 4-5 पार्टियों में होती है। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी एक मौका दिया, शायद वो परिवर्तन चाहते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पता है कि पोटेशियम साइनाइड जहर है, लेकिन क्या आप जहर को टेस्ट करना चाहते हैं? तो पंजाब के लोगों ने उस जहर को टेस्ट किया है अभी, और इस कारण से वो पार्टी यहाँ मजबूत हुई है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि पंजाब के लोग इतने समझदार हैं कि एक बार के बाद जो उन्होंने मौका ऑलरेडी दे दिया है, उसके बाद जो आज जितने भी वादा खिलाफी हो रही है, चाहे वो 1,000 रुपये महिलाओं को देने की बात हो, या दलित उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, यहाँ से 7 सवर्ण सांसद बनाकर राज्यसभा में भेजे हैं, लेकिन दलितों का कोई ख्याल नहीं किया। तो पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं, वो जैसे दरिया दिल हैं वैसे ही वो असर्टिव भी बहुत हैं। तो आम आदमी पार्टी चूंकि संविधान का पालन करती है, इसलिए हम उनके साथ गठजोड़ में हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए खुद को बताती है, इसलिए हम उनके साथ गठजोड़ में हैं। लेकिन यहाँ पर पंजाब में वो लड़ना चाहते हैं तो उनको लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको बराबरी के अधिकार है। ऐसा इन्होंने बीजेपी को जो है 90 राष्ट्रीय जी कांग्रेस है वो सरकार बनाती है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। पटियाला को कैमरामैन संदीप के नाल देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।